हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आप अपनी जीके सब्जेक्ट में अपनी जो टेक्स्ट बुक है आपकी उसे ओपन कीजिए और इसमें बच्चों हम आपके चैप्टर 12 तक हैं ये हम कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। इसके आपने नोट्स भी बना लिए हैं। तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर 13 ओपन करेंगे, इसे पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो आप भी ओपन कीजिए चैप्टर नंबर 13 जो कि है द ग्रेट मुगल्स। मुगल्स का मतलब होता है कि मुग़ल वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर, जैसे आपको पता है कि जो इंडिया है हमारा देश, वहाँ पर अभी आज़ादी से पहले ब्रिटिश लोग रूल करते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स से पहले भी यहाँ पर मुग़ल रूल करते थे। यानी कि जो मुग़ल शासक जो अफ़गान से आए थे और उन्होंने यहाँ पर जो यहाँ के जो पहले जो यहाँ पर रूल करने वाले जो किंग थे उनको हराया और उसके बाद उन्होंने पूरे भारत पर यहाँ पर राज किया, शासन किया, ठीक है। तो उन लोगों को जिन्होंने जो है कब से लगभग 1500 से लगभग 1500 से 1800 तक 300 सालों तक जिन्होंने भारत पर शासन किया, रूल किया, उन लोगों को कहा जाता है मुगल्स, ठीक है। उन्हें ये समझ लीजिए कि ये उनकी जाति भी थी, उनकी जाति के नाम से उन्हें जाना जाता है मुगल्स के नाम से। तो महान उन्हें इसलिए कहा गया द ग्रेट, यानी कि महान मुगल्स, क्योंकि उन्होंने क्या किया, शासन किया, ठीक है, इसलिए। तो अब देखिए यहाँ पर हम कुछ मुगल्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो मुग़ल यहाँ पर आए थे वो कौन थे, बाबर। इनका पिक्चर बना हुआ है यहाँ पर। बाबर सबसे पहले आए, फिर उनके बेटे हुमायूं, उनके बेटे हुमायूं ने शासन किया। हुमायूं के बाद उनके बेटे अकबर ने शासन किया। उसके बाद अकबर के बेटे जहांगीर, उन्होंने यहाँ पर शासन किया। फिर नेक्स्ट पेज में देखिए शाहजहाँ ने यहाँ पर रूल किया। फिर उनके बेटे भी हुए दूसरे औरंगजेब, ठीक है, इन्होंने भी यहाँ पर शासन किया। और उसके बाद भी कुछ शासक हुए हैं, लेकिन उसके बाद क्या हो गया था, शासक तो थे लेकिन ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर रूल करना शुरू कर दिया था, इसलिए उनका जो प्रभाव था वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगा, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे, वापस चलते हैं सबसे पहले बाबर के बारे में, ठीक है। रीड टू नो अबाउट सम ग्रेट मुगल्स एम्परर। एम्परर यानी कि शासक। बाबर के बारे में पढ़ते हैं। बाबर का बर्थ देखिए, यहाँ पे जन्म का साल लिखा हुआ है, 2 साल लिखे हुए हैं ना यहाँ पर, 1438 यानी कि 1483 में ये पैदा हुए थे और 1530 में इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है बच्चों, ओके। तो चलिए पढ़ते हैं सबसे पहले। ज़हीर उद दिन मोहम्मद बाबर, ये इनका पूरा नाम है, ठीक है। ज़हीर उद दिन मोहम्मद बाबर, और बाबर या फिर सिर्फ बाबर लिख सकते हैं, ठीक है, इनका नाम है। वज़ बॉर्न, आप भी फिंगर रखते रहिए, आप भी पढ़ते रहिए साथ साथ। वज़ बॉर्न ऑन February 1483। कब पैदा हुए थे ये, वज़ बॉर्न ऑन February 14 यानी कि 14 फरवरी को जो है बाबर पैदा हुए थे। और साल कौन सा था, 1483, 1483। इन कहाँ पर, इन फरगना, नाउ इन उज़्बेकिस्तान। फरगना एक सिटी है, ठीक है, एक जगह है, कहाँ पर, कौन सी कंट्री में, उज़्बेकिस्तान एक कंट्री है, उज़्बेकिस्तान एक कंट्री है, वहाँ पर ये पैदा हुए थे। हिज नेम इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द पर्शियन वर्ड,
उनका जो नाम लिया गया है, हिज नेम इज़ डिराइव्ड, यानी कि उनका जो नाम लिया गया है, कैसे रखा उनका नाम? द पर्शियन वर्ड बाबर, पर्शिया एक लैंग्वेज है। पर्शिया शब्द में एक शब्द है बाबर, और जिसका मतलब होता है विच मीन्स टाइगर। तो टाइगर के नाम से उनका नाम रखा गया है बाबर। पर्शिया में बब्र कहते हैं टाइगर को, इसलिए उन्हें बाबर कहा जाता है, क्योंकि वो टाइगर जैसे जिए अपनी ज़िंदगी में। ही वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ उमर शेख मिर्ज़ा। इनके फादर का नाम क्या था? उमर शेख मिर्ज़ा। ये उनके बड़े बेटे थे। एल्डेस्ट सन यानी कि सबसे बड़े सन, सबसे बड़े बेटे। डायरेक्ट, अब देखिए, अ डायरेक्ट डिसेंडेंट। अब ये कौन थे? उमर शेख मिर्ज़ा डायरेक्ट डिसेंडेंट थे। डायरेक्ट डिसेंडेंट का मतलब होता है कि इनके जो पुरखे थे, इनके जो पूर्वज थे, इनके जो पूर्वज थे वो कौन थे? ऑफ तुर्क मंगोल कॉन्क्यूर तैमूर। तो तैमूर वंश के थे इनके जो पूर्वज जो थे, तुर्क मंगोल थे। वो कौन थे? तुर्क मंगोल, ठीक है, यानी कि जो मंगोल से आए हुए थे, जिन्होंने तुर्की पर शासन किया, ठीक। ऑल्सो नोन एज तैमूरलंग, तैमूरलैन, उनको तैमूरलंग भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब मदर के बारे में देखिए। हिज मदर वॉज अ डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ एशियंस कॉन्करर। एशियन कॉन्करर, कॉन्करर का मतलब होता है विजेता। कॉन्करर का मतलब होता है जीतने वाला, जो जिन्होंने एशिया को जीता, जिन्होंने उनकी मदर जो थी डायरेक्ट डिसेंडेंट थी, यानी कि उनकी पूर्वज कौन थे? एशिया के विजेता थे, चंगेज़ खान। देखिए, इसकी स्पेलिंग देख लीजिए, इसे कहेंगे हम चंगेज़ खान, जबकि क्या लिखा है? जेंगिस खान। तो चंगेज़ खान, तो इनकी माँ कौन थी? चंगेज़ खान के परिवार से थी, जिन्होंने पूरे एशिया को जीता था, ठीक है, पूरे एशिया पे राज किया। ही ascended the thrones of Fergana now in Uzbekistan in 1495। ही ascendant का मतलब होता है कि उनके जो आगे, डिसेंडेंट का मतलब होता है पीछे, पूर्वज, और ascendant का मतलब आगे, इनके आने वाली जो संतान है, उन्होंने क्या किया? थ्रोन्स ऑफ फेरगना, थ्रोन्स का मतलब होता है सिंहासन, उस सिंहासन को जीता। किसको? फेरगना के सिंहासन को, जो कहाँ पर है? नाउ इन उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान में, ठीक। तो देखिए, और कब जीता इन्होंने उज्बेकिस्तान? 1495 में, एट द एज ऑफ 12 साल की उम्र थी इनकी, ठीक है। और 1504 में, यानी कि 1504 में ही कंक्यूर्ड काबुल। उसके बाद इन्होंने उज्बेकिस्तान जीतने के बाद इन्होंने क्या जीता? काबुल। कंक्यूर्ड का मतलब होता है जीतना। और काबुल एक बहुत बड़ा शहर है, ठीक है, बहुत बड़े देश का एक बहुत बड़ा शहर है काबुल, जो कि आई थिंक अफ़गानिस्तान में है, ठीक है। तो ये जीता इन्होंने, विच वॉज एन सेंट्रल साइटेडल और इन सेंट्रल एशिया, इम्पोर्टेंट साइटेडल, जो कि क्या था? एक साइटेडल का मतलब होता है कि केंद्र बिंदु, यानी कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह थी सेंट्रल एशिया की, काबुल, उसको भी इन्होंने जीता, ठीक है। इन्होंने लड़ाई लड़ी और उसको अपने कब्जे में ले लिया। इन 1526, अब देखिए, अब 1526 में बाबर वॉन द बैटल ऑफ पानीपत। अब ये आपको याद रखना है, अब ये इंडिया आ गए, यहाँ तक तो वो अफ़गानिस्तान में थे, अब ये यहाँ आ गए, इंडिया आ गए। कब? 1526 में।
बाबर वॉन द बैटल ऑफ पानीपत अगेंस्ट इब्राहिम लोदी। अब और यहाँ पर किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी इन्होंने? इब्राहिम लोदी। पहले इंडिया में कौन शासन कर रहे थे? इब्राहिम लोदी शासन कर रहे थे। तो पानीपत में ही वॉन द बैटल ऑफ पानीपत, यानी कि पानीपत का जो युद्ध है, तो ये आपको याद रखना है कि जो पहला पानीपत का युद्ध हुआ था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। एंड द कैप्चर दिल्ली, और इस लड़ाई को जीतने के बाद उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। ठीक है, बाबर ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। एंड फाउंडेड द ग्रेटेस्ट डायनेस्टी ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, द मुगल एम्पायर। और उसके बाद इन्होंने पूरे नॉर्थ इंडिया में यानी कि उत्तर भारत में क्या कर दिया? मुगल शासन स्थापित कर दिया, द मुगल एम्पायर। ठीक है। ही आल्सो डिफेटेड राणा सांगा। उन्होंने क्या किया? राणा सांगा को भी हराया। हु कंसिडर्ड बाबर एज अ फॉरेन इन्वेडर। जो बाबर को क्या मानता था? एक विदेशी आक्रमणकारी, फॉरेन इन्वेडर। ठीक है, वो क्या था? एक बाहर देश से आने वाला एक आक्रमणकारी था। कौन? बाबर। इन द बैटल ऑफ खांडवा। तो खांडवा एक जगह थी, वहाँ पर इनका युद्ध हुआ, राणा सांगा और बाबर का। ठीक है। राजपूताना बिकेम सब्जुगेटेड। राणा सांगा अब क्या हो गए थे? हार गए थे। ठीक है। एली ऑफ मुगल्स सिंस देन, और उसके बाद वो उनके नीचे ही उन्होंने काम किया। ठीक है, किसके? मुगल के नीचे, मुगल लोगों के नीचे ही काम किया उन्होंने। उसके बाद हिज एम्पायर वेंट ऑन टू रूल फॉर ओवर 300 ईयर्स इन इंडिया। अब जो ये मुगल शासन था ये यहाँ पर स्थापित हो गया था भारत में, और इसके बाद इन्होंने 300 सालों तक भारत पर राज किया। ही पास्ड अवे ऑन December 26, 1530। तो दिसंबर 26 तारीख को 1530 में बाबर की डेथ हो गई थी। तो बच्चों, ये हमने बाबर के बारे में पढ़ा कि पहला मुगल शासक जो था यहाँ पर कौन था? बाबर था। और इसके बाद अब देखिए, ये हम बाद में पढ़ेंगे। अब ये नोट्स आपने बनाने हैं इस तरीके से। बाबर के बारे में लिखना है आपने, डेट और डे लिखेंगे। आज का चैप्टर 13, द ग्रेट मुगल्स। बाबर लिखेंगे, इसी तरह से लिखेंगे यहाँ पे बाबर, आगे उनका जब बर्थ हुआ और जब उनकी डेथ हुई वो साल लिखेंगे। फिर देखिए बाबर इस तरीके से लिखेंगे आप, बाबर इन्वेडेड इंडिया इन 1526 आफ्टर ही वॉन द बैटल ऑफ पानीपत अगेंस्ट इब्राहिम लोदी एंड कैप्चर्ड दिल्ली। ठीक है। एंड फाउंडेड द डायनेस्टी ऑफ नॉर्थ इंडिया, द मुगल एम्पायर। इस तरीके से लिखिए। ही आल्सो डिफीटेड राणा सांगा इन बैटल ऑफ खानवा। दिस एम्पायर रूल इंडिया ओवर 300 ईयर्स। तो इसका मतलब मैंने आपको समझा दिया। आपको इसी प्रकार से साफ साफ हैंड राइटिंग में ये पढ़ना है, लिखना है, और लिखने के बाद इसको लर्न करना है आपने। ठीक है बच्चों? तो ठीक है, आप पढ़िए इसे और लर्न कीजिए और नोट्स बनाइए सुंदर हैंड राइटिंग में।